to Dramas Updates 2.0. अगली सुबह मैग्नस अपने सिपाहियों के साथ जंगल में बहुत तेज से दौड़ते हुए दिखाई देता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि जल्दी करो, ये मुकद्दस अमानतें कराची साहब को पहुंचानी है। और इधर काई कबीले में अजाल खतून जिंदान में बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपना जुब्बा उतार कर नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अल्लाह अल्लाह मैं मरने वाली हूँ, जल्दी करो मेरी बहनें, मेरी मदद करो। ये सुनते ही दो खवातीन उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं और उसे बाहर ले जाती हैं। फिर ऐसा से बोलती हैं, अब तुम्हारी बारी है सरूजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इधर बावर्ची खाने में बेगम खातून खवातीन से पूछती हैं, क्या आपके अलावा कोई और भी था? जरा इस बात पर गौर करो और बताओ। फिर एक खवातीन कहती है, कोई नहीं था, वल्लाह कोई नहीं था। फिर बेगम खातून कहती है, जरा गौर से सोचो, क्या बावर्ची खाने के इर्द गिर्द बिहान साहब के सिपाहियों में से कोई नजर आया था या नहीं? इसी लम्हे में वहाँ पर बाला खातून आ जाती है और उनको देख कर कहती है कि बेगम खातून, तुमको किसने ये हक दिया कि तुम खवातीन से पूछो? क्या ये तुम्हारा फरीजा है? जब तुम्हें करादीन किले के लिए भेजा गया था तो यहाँ पर क्या कर रही हो? जवाब में बेगम खातून कहती है, मैं तुम्हारी पोती के कातिल को तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। बाला खातून गुस्से से कहती है, नहीं, मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी नियत कातिल को सजा देना नहीं बल्कि अजाल खातून को सजा देना है। अब तुम अपनी हद को पार कर रही हो और अपने फरीजे पर वापस चली जाओ, फिर बाद में कभी ऐसी चीज में मुलविस ना होना जिसका तुमको हुक्म ना दिया गया हो। ये सुनते ही बेगम खातून वहाँ से चली जाती है और हर खवातीन अपने अपने काम पर लग जाती हैं। इधर कराची साहब खुश होते हुए कहते हैं कि मुझको लुकस ने इतना बड़ा तोहफा दिया है जो पूरे जहान के बराबर है। संजार कराची साहब को कहता है कि तमाम आलम इस्लाम इस चीज के बारे में बात करेगा। फिर कहता है, जब उस्मान साहब को ये पता चलेगा कि कराची साहब ने ये अमानतें तलाश की हैं, फिर वो हसद से मर जाएगा। कराची साहब कहता है, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करूंगा। इस्लामी रियासत के नाते तुम बस उसको शोखियां मारने दो, सियासत क्या होती है अब मैं उसको बताऊंगा। फिर कईनमास कहता है कि हर आदमी आपकी तरफ मुतवज्जा होगा हजूर। कराची साहब कहता है, खास तौर पर बेगम खातून, उसके बाद दूसरे सरदार भी मेरे हाथ चूमने के लिए मेरे यहाँ आएंगे। इसी लम्हे में वजीर साहब भी वहाँ पर पहुँच जाता है। कराची साहब उसके पास जाता है और कहता है, मेरे पास एक खुशी की खबर है और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा। फिर वजीर पूछता है, क्या अमानतें आपको मिल गई हैं? जवाब में कराची कहता है, ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन हमने कर दिखाया। ये सुनकर वजीर साहब अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, हमने ये काम आपको सौंप कर बहुत अच्छा काम किया। फिर कराची कहता है, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं होने दूंगा। वजीर कहता है, खलीफा हजरत इसका आपको जरूर सिला देंगे और आपका नाम आलम इस्लाम की तारीख पर सबसे पहले लिखा जाएगा। कराची सरदार कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे अहम बात यह है वो आलम इस्लाम की बका है। बुरसा में अल्फेरा खातून को कुछ सिपाही गिरफ्तार करके लुकस के पास ले आते हैं। अल्फेरा लुकस को कहती है कि इसका क्या मतलब है? लुकस कहता है, मैंने सुना है आपके पास जासूसी कबूतर हैं और मेरे पास महल में परिंदे हैं, तुम क्या सोचती हो कि मुझे पता नहीं चलेगा? उसके बाद अल्फेरा खातून पूछती है, क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? कमांडर लुकस कहता है, मैं तुम्हारी छोटी सी नादानी पर आपको नहीं मारूंगा, तुम जल्दी दुल्हन बनोगी। लुकस कहता है, आप किसी भी वक्त बादतनी कमांडर की बीवी बनने जा रही हैं। ये सुनकर अल्फेरा खातून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर खानगाह में अपने सिपाहियों के साथ मैग्नस को दिखाया जाता है और अपने पीछे पीछे सिपाहियों को तैनात करता जाता है। फिर मैग्नस का तौक़ुफ़ करते हुए उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके सिपाहियों का सफाया करते जाते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से खानगाह को घेर लो और उस्मान साहब मैग्नस के पीछे पीछे चले जाते हैं। मैग्नस के खानगाह में जितने भी सिपाही तैनात होते हैं, उस्मान साहब के सिपाही उनको मार गिराते हैं और आखिरकार मैग्नस अपनी खुफिया जगह पर पहुँच जाता है और संदूक को नीचे करता है। संदूक की जंजीरों को तोड़कर वो अपने पास ले जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है उस्मान साहब इसके सामने आ जाता है। जब उस्मान साहब मैग्नस की तरफ बढ़ने लगते हैं तो मैग्नस के सिपाही रास्ते में उसकी रुकावट कर लेते हैं। जब उस्मान साहब सिपाहियों को मारने लगते हैं तो मैग्नस वहाँ से घोड़ा लेकर भाग जाता है। उस्मान साहब के सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन सिपाहियों को मार देते हैं और मैग्नस रस्सी वाली सीढ़ी से नीचे उतर जाता है। उस्मान साहब मैग्नस को कहता है, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि तुम्हारे पास अमानतें हैं। मैग्नस सीढ़ी से नीचे उतरकर सीढ़ी को आग लगा देता है ताकि उस्मान साहब नीचे ना उतर पाए। उस्मान साहब के नीचे उतरते ही वो अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। उस्मान साहब भी नीचे आकर अपने घोड़े को बुलाते हैं कि तुतान जल्दी से आ जाओ। उस्मान साहब के कहते ही उसका घोड़ा नीचे आ जाता है और उस्मान साहब उसके ऊपर सवार होकर उसके पीछे चले जाते हैं। इधर कबीले में अजाल खतून को देखा जाता है जो शफा खाने में बैठी होती है। अजाल खतून तबीबा को देखकर बहुत ज्यादा नाटक करना शुरू कर देती है। तबीबा उसे दवाई पिलाने की कोशिश करती है लेकिन अजाल खतून दवाई नहीं पीती। बाहर से एक जख्मी सिपाही
सिपाही की आवाज आती है तो तबीबा वहाँ पर भाग जाती है और दूसरी जानिब सरूजा घोड़ा गाड़ी ले आता है। सरूजा घोड़ा गाड़ी में अजाल खातून को छुपा देता है। इसीलिए में बिहान साहब अपने बेटे को उसकी वालदा छुपाते हुए देखकर उसके सामने चला जाता है। आखिरकार वो घोड़ा गाड़ी के अंदर छुपी हुई अजाल खातून को देख लेता है और अपने बेटे सरूजा को कहता है कि तुम मुझे मरवा दोगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और जल्दी से घोड़ा गाड़ी को पीछे मोड़ लो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं चिल्लाऊंगा। ये सुनकर सरूजा कहता है चलो ठीक है बाबा, मैं पीछे कर लेता हूँ। इधर बेगम खातून को कारादीन किले में दिखाया जाता है। बेगम खातून अपने भाई यूसुफ को कहती है मैं इसे बहुत ही बड़ा तिजारती किला बना दूंगी और इसके आसपास सारे ताजर ही ताजर होंगे, और अपने सिपाहियों को कहती है कि किले के चारों तरफ तैनात हो जाओ और किसी भी शख्स को बगैर इजाजत के अंदर आने नहीं दो और ना ही बाहर जाने दो। आखिरकार उस्मान साहब मैग्नस के पीछे भागते भागते उसके पास जा पहुंचते हैं और अपना खंजर निकाल कर उसे देव मारते हैं, जिससे मैग्नस नीचे गिर जाता है। मैग्नस नीचे गिरने के बाद अमानतों के पास उठ खड़ा होता है और उस्मान साहब को कहता है तुम कभी भी अमानत नहीं पाओगे। ये कहते हुए वो मुकद्दस अमानतों को खून आलूदा खंजर मारने लगता है। ये देखकर उस्मान साहब अपनी तलवार निकालते हैं और उसको मार देते हैं। उस्मान साहब की तलवार लगते ही मैग्नस जमीन की तरफ नीचे गिरता है और मैग्नस के गिरने के साथ मुकद्दस अमानतें भी नीचे गिरने लगती हैं, जिन्हें देखकर उस्मान साहब भागता है और गिरने से बचा लेता है। इतनी ही देर में उस्मान साहब के सारे सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन अमानतों को देखकर उस्मान साहब के सारे सिपाही खुश हो जाते हैं। अमानतों को देखकर उस्मान साहब दुरूद पढ़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब को दुरूद पढ़ता देखकर उसके सिपाही भी पीछे बैठकर दुरूद पढ़ने लग जाते हैं। इन अमानतों को देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं और कहते हैं या रब तेरा शुक्र है, या रब तेरा शुक्र है। उस्मान साहब कहते हैं या रब ये तमाम हम्द और सना तेरे लिए है, तूने मेरे जैसे बंदे को ये अमानतें अता की, या रब तेरा शुक्र है, या रब तेरा शुक्र है। ये कहते हुए उस्मान साहब अमानतों का संदूक बंद कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली किस्त उर्दू डब्बे में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।